to the Sports Republic, guys, and here we are after mega auction. Mega क्योंकि 2 दिन चला, बहुत लंबा चला, and we were live. We were live. The Sports Republic live था. मेगा ऑक्शन के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो मेगा ऑक्शन का एक पूरा वीडियो हमने बनाया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज डू वॉच दैट एज वेल. लेकिन आज हम करेंगे हर एक टीम को एनालाइज और 4 बेसिस पे करेंगे. इसके पहले भी हमने लास्ट सीजन में किया था इंडियन कोर ओवरसीज 4 टीम बैलेंस और लीडरशिप, जो बेसिकली एक टीम को चैंपियनशिप मिलेगी या नहीं, ये मेन फैक्टर्स होते हैं. And we will rate them. The Sports Republic, Shashank Chaudhary, welcome. Vignesh, Rajgopal, welcome. And okay, merchandise, show off merchandise. And if you want it, please let us know in the comment section. And we will start with our very own Chennai Super Kings, जो आज Twitter पर ट्रेंड हो रही है. पीछे माई भाई भी है. ट्विटर पर तो ट्रेंड कुछ और रीजन की वजह से हो रही है, बट वी विल टॉक अबाउट कि कैसे टीम ने शेप किया है पूरे मेगा ऑक्शन में. इसके पहले मैं अगर तुम्हें बता दूं कि उन्होंने रिटेन किया था माई भाई को ऑफ कोर्स, और उसके बाद रविंद्र जडेजा को, मोइन अली को, एक्चुअली रविंद्र जडेजा वाज द फर्स्ट वन, माई भाई सेकंड वन, मोइन अली एंड ऋतुराज गायकवाड़. उनके अलावा उन्होंने जो टीम ली है, so we have Robin Uthappa, Kevin Conroy, Subhranshu Senapati, C. Hari Nishant in batsman category. All rounders में Dwayne Bravo, Shivam Dube, Hungergaker जो under 19 टीम से आए, Mitchell Santner, Dwayne Pretorius, Chris Jordan, K. Bhagat Verma. विकेट कीपर्स में अंबती रायडू ने अपने को विकेट कीपर कैटेगरी में डाला था, तो अंबती रायडू एंड जगदीशन. बॉलर्स में दीपक चहर, तुषार देशपांडे, के एम आसिफ, महेश तिशाकना, प्रशांत सोलंकी, सिमरनजीत सिंह, एडम मिलने, मुकेश चौधरी. सो या ओवरऑल वन लाइन ऑन द टीम, और वी शुड जस्ट गो ऑन द रेटिंग. तुम लोगों को मार्क देने का एकदम दो चीज है. मेरे को तो 2 चीजें थी कि पहले तो ऐसा लग रहा था कि ऑक्शन में सीएसके के लिए जा रही थी, कि मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे 90 करोड़ उनको आईपीएल को दे देने चाहिए थे और बोलना चाहिए था कि हमें हमारी टीम वापस दो. मेरे को मेरे प्लेयर चाहिए, मेरे को मेरी 11 चाहिए. बहुत कोशिश की उन्हें शार्दुल ठाकुर को लेने की, पर दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी वहां पे. पर यार मतलब आई डोंट नो हाउ, अगर वो ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन नहीं करते 6 करोड़ में, तो आई थिंक दे वुड हैव कम आउट ऑफ दिस ऑक्शन वेरी badly, I think, in a very bad shape. Very badly. और I don't know, थोड़ी सी हेजिटेशन दिख रही थी उनके पार्ट पे कि एक लेवल के ऊपर बिड नहीं करना है हमको प्लेयर के लिए. तो I don't know if that is a strategy within the team कि पैसा सर पे चढ़ जाता है और माही भाई अभी कंट्रोल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, I don't know, whatever it is. बट थोड़ा सा ठंडा ऑक्शन लगा मुझे उन लोगों का टीम के हिसाब से. या अभी देख, मैं चेन्नई सुपर किंग्स को तो 2018 के बाद जब वो लोगों ने रिटेन की थी बुढ़ी टीम, तब ऐसा लगा था क्या कर रहे हैं ये. बट आई डोंट नो मैन, आई एम सो स्कैर्ड राइट नाउ टू पॉइंट फिंगर्स एट चेन्नई सुपर किंग्स की. कुछ भी हो सकता है, ये उल्टा आ जाए अपने पे. भाई कुछ भी कर सकते हैं. एक एक्सट्रीम याद है जहां पर हम सब लोगों ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 और 8 पे रखा था, और चेन्नई सुपर किंग्स उस बार जीती थी. विघ्नेश, एनीथिंग पर्टिकुलर ऑन द ऑक्शन स्ट्रेटजी? 3 प्लेयर्स का मतलब चेन्नई जो है दे आर रिटेनिंग द बैच ऑफ 2021 बेसिकली, बट जो 3 प्लेयर्स जो उनके फलक्रम थे, Faf du Plessis mainly, felt very strange that they did not go all out for Faf as they did for other CHK batch members. CR Raidu के लिए वो 6.75 तक गए थे, तो that felt strange. और दूसरा जो है obviously Shardul Thakur was the big name. They could either go for Deepak and Shardul since the stakes were high, but losing Josh Hazelwood means a lot to Chennai. मुझे लग रहा है कि this is going to pinch them badly. अगर आप दीपक चाहर के अलावा वहाँ पे बॉलिंग रिसोर्सेज देखोगे, it is very very scarce. वहाँ पे कोई सप्लाई है ही नहीं. तो I don't think the options went as per they would have expected. The other teams were better than them. मेरे हिसाब से अगर ऑक्शन 9 से 5 तक होता, अगर टाइमिंग उनका 9 to 5 होता, तो शायद वो अच्छा करते, क्योंकि वो लग रहे थे सरकारी कर्मचारी. और 5 के बाद में का ऑक्शन वो अच्छा नहीं करेंगे ऑब्वियसली, और ऊपर से संडे ऑक्शन रख दिया. आई मीन
What can you expect? Okay. So we'll talk about, we'll straight away jump to rating them. And we'll start with Shashank. Shashank, Indian core के बारे में, what do you think, and what are your ratings for Indian core? यार इंडियन कोर काफी बड़ी स्ट्रेंथ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की डाउन द इयर्स। इस पे और जितनी भी फ्रेंचाइजी ने अच्छा किया है आईपीएल में, इंडियन कोर अच्छा होना चाहिए। आपके पास 7 इंडियन प्लेयर्स है, 4 ओवरसीज प्लेयर है, तो इंडियन ऑफ कोर्स यू नो दैट मेजॉरिटी ऑफ टैलेंट जो खेलता है टीम में वो इंडियन रहता है, तो इंडियन कोर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नॉट दैट इनका इंडियन कोर खराब है, बट क्योंकि इंडियन टैलेंट अभी बहुत अच्छा है वैसे भी, पर अगर बाकी टीम्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो नॉट अ वेरी गुड इंडियन कोर। आई वुड से दे हैव लॉस्ट, यू नो, स्पेशली शार्दुल ठाकुर की जाने की वजह से आई थिंक दैट इंडियन कोर हैज बीन अफेक्टेड अ लिटिल बिट। अब they've bought in the likes of Shivam Duve, you know, and अभी I don't know who else is there. तुषार देशपांडे को लाए हैं वो. So I am not really sure about that. I'm going to give them a 6.5 in the Indian core department. MS Dhoni is a year older. I don't know if that matters or not. Ambati Raido is a year older. He would still play, you know, small blinders, छोटे छोटे 10, 25 of 10, 35 of 17. ऐसी innings खेल के जाता है वो. So in all, I think it's a disappointment. As in comparison to the other teams, मैं इनको 6.5 दूंगा out of 10. Vicky, 6.5 for Shashank. Yeah, 6.5 for me as well, and mainly जैसे CSK का अगर जब 2018 का भी auctions लो, even the Indian core back then were proven performers. Maybe शायद वो अपने prime, you know, they were well past their prime, but each one of them had a sensational season leading up to that. But यहाँ पे अगर आप नाम देखो, जैसे हरी निशांत आते हैं, we kept telling, right, CSK should invest in the youth, but उनका जो मतलब क्या बोलते हैं हेजिटेशन रहा है टू चूज बिटवीन एक्सपीरियंस एंड टू चूज बिटवीन यूथ, वो क्लियर गैप दिखा है ये ऑक्शन में एज कंपेयर टू अदर टीम्स हु यू नो इन्वेस्टेड वाइजली इन यूथ एंड एक्सपीरियंस। से फॉर एग्जांपल दिल्ली कैपिटल्स, वो शायद चेन्नई वाज नॉट गुड एट इन्वेस्टिंग इन यूथ एंड इट शोड इन दिस ऑक्शन। अगर आप देखो कि राजवर्धन हंगरेकर इज योर मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग गाय हु इज एन अंडर 19 यू नो बेसिकली रॉ टैलेंट। So there are things to worry. Apart from Ruturaj Gaikwad and Deepak Chahar, जिनके लिए they went all out, I don't see their Indian talent shining through. 6.5 for me as well. Yeah. पहले ज्यादा भी था, मतलब स्पेशली सुरेश रैना के भी जाने की से वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है वो रेटिंग। Correct. थोड़ा सा इफेक्ट। For me it's 6, क्योंकि जो बैट्समैन है, जो मतलब रॉबिन उत्तपा जो उन्होंने वापस लिया, रॉबिन उत्तपा, अंबती रायडू, तो आई थिंक एज फैक्टर तो पक्का आएगा और कंसिस्टेंसी थोड़ा सा वहां पर लैक करेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट, लाइक विघ्नेश ने जो बोला कि हंगरगेकर एक मतलब अंडर 19 वाला प्लेयर है जो एक तुम्हारे लिए प्रॉमिसिंग लग रहा है, और उसके अलावा अगर तुमने कोई बड़ा इंडियन प्लेयर नहीं लिया है इन फ्रॉम द ऑप्शन, तो आई थिंक देयर आर साइंस टू इट। So for me it's 6, Shashank के लिए 6.5 and Vignesh के लिए 6.5 as well. Let's move on to overseas 4. Vignesh, will start with you. Overseas 4 of Chennai Super Kings. Chennai has relied heavily on overseas, और उनके मतलब 4 कभी हिलते ही नहीं है until and unless you know you're a Shane Watson or a Dwayne Bravo, आपको resource management करना पड़ेगा। But इस बार I guess they would be forced to play all the 4 that they decide to go with. Adam Milne is a sure shot, and Adam Milne is not a T20 match winner unlike Josh Hazelwood, and even he's not even Lungi Ngidi's quality. मतलब I'm not, I may be proven wrong with CSK, you always do, but अगर उनके if Moeen Ali has an off season, then the writing is pretty much on the wall for CSK. मतलब Moeen Ali was the one who you know recharged CSK in 2020, 2021, but if he fails, then there are worrying signs. Devin Conway is a very able replacement for Faf du Plessis. अगर आप वो 4 के beyond जाओगे ना, तो कबोर्ड वहां पे भी खाली है। It was not, मतलब wise picks नहीं थे। 6.5 for me again, overseas 4 के ऊपर। Okay, Shashank? या भाई बहुत डिसअपॉइंटिंग इनके यू नो वो तो फफ और हेजलवुड का रिप्लेसमेंट लिया इन लोगों ने, जस्ट दैट इज द क्वेश्चन, दैट्स इट। क्योंकि मोइन अली था इनके पास, ब्रावो पहले से था, और मेरे को तो लग रहा है कि मैक्सिमम आई थिंक ईच टीम इज गोना प्ले हाउ मेनी गेम्स दिस सीजन? 16 before the 14 it remains, I guess. 14 it remains. Okay. So I'm pretty sure out of that 60-70% of the games they won't even play 4 overseas in the team.
because quality है ही नहीं. I think Indian talent is much better. As bad it is, it's much better than the overseas talent. I mean, I'm not going to say bad. Again, Chennai Super Kings has proved me wrong multiple times. So I think they clearly know more than we do. इसलिए I could have gone lower. यार. Indian के लिए भी I could have gone lower than 6.5. इसके लिए भी I could have gone lower than what I'm going to give. But I'm going to give a 6 to their overseas score. But मुझे I don't know. It's very difficult to see, you know, who's going to shine through or who's going to lead the team basically. ऋतुराज के लिए बहुत बड़ा सीजन है यार. अगर ऋतुराज और बस्ट is CSK for me this season. Personally, I am very disappointed with the overseas score. क्योंकि जैसे तूने बोला शशांक कि ब्रावो के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. लास्ट पूरा सीजन उन्होंने देखा, हमने इमरान ताहिर बाहर बैठा था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि इमरान ताहिर खेले. सो अब ऐसा टाइम आ गया इनके पास कि इनके पास बाहर प्लेयर नहीं है इतने. डेवन कॉनवे, आई एम जस्ट होपिंग कि अगर वो जो फॉर्म बाहर से लेके आते हैं, मतलब बाहर जो कंट्रीज में खेलते हैं, अगर वो इंडिया में नहीं कर पाए वैसा फॉर्म, देन अगेन और एक विघ्नेश ने यहाँ पर एक छोटा सा पिल्लू डाल दिया है कि बॉस अगर मोइन अली नहीं खेलता है देन द टीम इज डाउन. अगेन मेरे लिए तो काफी खराब है. सो आई एम गोइंग लाइक अगेन आई थिंक आई एम बीइंग एंड और एक चीज यहाँ पर वो मिचेल सैंटनर को हर बार टीम में लेके आते हैं CSK, बट just because you have Ravindra Jadeja in your team, you just can't play him, and that's why the whole balance goes for toss, and for me it's 5.5 for Chennai Super Kings. If Santner doesn't play, तो ये तो पक्का 4 खिला नहीं रहे overseas. Absolutely. तो मेरे हिसाब से उसके लिए यार थोड़ा सैंटनर और जडेजा तुम साथ में लेके आते हो और तुम हर बार लेके आते हो अपने टीम में और तुम खिला नहीं पाते किसी और दोनों को साथ में. So our next parameter is team balance. Shashank, will you start? 7 bro, 7 team balance. I would give them a 7 क्योंकि बैटिंग इस बार भी लंबी है उनकी. जैसे हमेशा चेन्नई सुपर किंग्स का फोकस रहता है अपनी बैटिंग को लंबी रखो. तो if you see, you have ऋतुराज, you have Uthappa, you have Moin, शिवम दुबे है, राइडू है, जडेजा है, MSD है, दीपक चाहर, ब्रावो at 9, Santner at 10 if you play him. तो Santner भी is no mug with the bat. But I'm just you know, Hangarekar को भी अगर अंदर आता है तो he can, you know, talk a few. तो I think it's all, I think वो लास्ट ईयर का फॉर्मूला उन लोगों ने वो कंटिन्यू किया है कि लंबी बैटिंग होनी चाहिए. पर लास्ट ईयर का फॉर्मूला तभी काम आता है जब आपकी ओपनिंग बहुत अच्छी होती है. ओनली देन योर राइडूज एंड राइनास कैन, यू नो, गिव यू दैट 7 ball 15, दैट, यू नो, दैट 10 ball 22, दैट सॉर्ट ऑफ शॉर्ट बर्स्ट में जो लोग आके, ओनली दैट वर्क्स ओनली व्हेन यू हैव अ स्ट्रांग ओपनिंग. बट अदरवाइज यू सी इन बॉलिंग अगर आप देखो तो इट्स वेरी वीक यार. रिलायबिलिटी जो होती है एक बॉलिंग में एक टीम को चाहिए होती है कि यार मेरे को पता है कि ये इंसान मुझे यू नो एटलीस्ट he'll give me below 7 runs एन ओवर इकोनॉमी में ये बॉलिंग कराएगा. ये बंदा है कि ये 8 रन पर ओवर पे जाएगा बट 3 विकेट लेकर देगा मेरे को. I don't see that over here. बॉलिंग तो बहुत ही खराब है इनकी, इसलिए टीम बैलेंस बॉलिंग की वजह से स्पेशली इनको मैं 7 देता हूँ. Right, fair enough. Vicky? I'll go with 7.5. Reasons Shashank mentioned, right? Batting depth जो T20 में जरूरत है. Obviously the class is not exactly the same as 2021 was, जहाँ पे दीपक चाहर himself was coming in at number 11 जिस दिन ब्रावो खेल रहा था. यहाँ पे भी शायद वैसे ही देखने मिले. But this more about, you know, just because we have to follow the template, we are following it. You don't have names to back that up. इसके लिए शायद 7.5. But if you still see as compared to the other teams, शायद CSK ने team balance is one parameter where I guess they will score high as compared to other teams who have gone for more specialist. But CSK have players like Shivam Dube, you know, doing this and that, and who are not even entirely sure of playing in the starting 11. If they go for Uthappa, दो RCB fans से शिवम दुबे की तारीफ सुनने में बड़ा मजा आ रहा है मेरे को. and he's a dad now, so rightfully in the dad's army. Daddy's army, yeah. Right. He's a dad. Congratulations, Shivam Dube. But 7.5 just because the template that CSK follow, but I'm not sure about the execution this time around. For me also it's 7, और ये 7 actually कम है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा 6 और से 5.5 मैंने already दे चुका है, so it becomes, you know, a plus for them. For me I think वो जो जैसे शशांक ने बोला कि रायना और रायडू
you're rightly said कि तुमने लोअर ऑर्डर तो सॉर्ट कर लिया, लेकिन वो जो 3-4-4-5 वाला जो सीन था ना, रहना नहीं है, रहना नहीं है तुम्हारे पास, और उसके लिए बट ऐप्ट रैना ऐसा ने कोई लास्ट ईयर भी कुछ किया नहीं था, लास्ट रैना ईयर के कुछ नहीं बिना किया ही था, वो लेकिन कर रहे थे रॉबिन उतप्पा 3 पर आता है और तुम्हारा एंड में, ओपनिंग में फाफ एंड ड्यूप्लेसिस, ऑफ द ठीक है, सीजन, हाँ एंड ऑफ द एंड ऑफ द, सीजन लेकिन अगेन फाफ भाई। ड्यूप्लेसिस लास्ट गेम ओपन ऑफ द करता है। सीजन, लास्ट गेम ऑफ द फाइनल में ऋतुराज गायकवाड overtook Faf du Plessis to become the orange cap winner, तो मतलब उनके वन और राइट, टू ऑरेंज कैप 1 थे और 2, फिर, हाँ एग्जैक्टली, तो वो मिस करेंगे ये एग्जैक्टली, लोग फॉर श्योर। दैट वाज अ बिग फैक्टर एब्सोल्युटली, फॉर देयर सक्सेस दिस लास्ट सीजन। तो एब्सोल्युटली। तो वो एक फैक्टर की वजह से मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स 7 अगेन, फॉर द सेम रीजन, एंड आई डोंट रियली ट्रस्ट शिवम दुबे। मतलब अगर तुम उसको टीम में रखते भी हो, आई रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू डू। ही डिडंट माही डू फॉर भाई आरसीबी, he didn't do for चक्रवेदी। RR as well. That's our next question. That's our next parameter. So we are going to rate this team on the basis of leadership, and yeah, वही तो that's the best चीता part. है, वही तो चीता है जो जीता है। Yes, तो Shank, या माही bye भाई, bye. माही भाई, माही भाई, माही भाई, हाँ माही भाई, माही भाई थोड़ा सा आराम से। हाँ दिल्ली को तुमने बाहर निकाला था लास्ट टाइम, शर्म नहीं आई अकेले ने तुमको? बाहर निकाल दिया था। अकेले ने पूरे साल नहीं खेला और आखिरी में आवेश खान का कॉन्फिडेंस खराब कर दिया बेचारे ने। But yeah, I think that is only where there, the management, and I'm just not talking about MS Dhoni, I'm talking about, Stephen Fleming and the guys, I mean, whoever the analyst, whatever there are in the team, or I don't think Mahendra Singh Dhoni को analyst चाहिए, उसका analyst यहाँ पे अंदर। तो yeah, उसी के लिए है, it's an 8.5. I'm just कि, it's not, यार it's just human nature, इंसान की उम्र बढ़ती है थोड़ा सा soft होता है वो generally। So it's just that's why it's an 8.5 and not a 9 from me. So yeah, that's it. It's an 8.5, 9, 9, 9.5, maybe 8.5 and my bye. That's it. That's the comment. 8.5. Vignesh. शायद मैंने लास्ट टाइम 8 दिया था या कितना दिया था मुझे याद नहीं है, सो आई एम गोइंग वन half pointer higher or a 1 point higher, because nothing left to prove यार। 2021 में he proved everyone wrong, he proved us wrong to lead the side to the championship, but हर धोनी के जो championship विन वाले चीजों में there is a common template of proven performers, experienced hands, relying on war horses। यहाँ पे the challenge is, अगर आप CSK का स्क्वाड भी देखो, young faces से भरा है, people who haven't really established themselves। I don't know कि how they thrive in an environment like CSK। It took Ruturaj Gaikwad 4 seasons to Some come out years, of yeah, everyone's shadow and yeah, prove yeah, himself yeah. the way he did। साई किशोर तो बिना उसके ही चला गया। एब्सोल्युटली, वो तो बिना खेले ही चला गया। तो वहां पे मेरा सिर्फ हाफ पॉइंट कटता है, वरना आई वुड हैव आल्सो गॉन फॉर अ 9। बट दैट इज वेयर आई सी द चैलेंजेस, एंड वी कैन सी द न्यू वर्जन ऑफ धोनी हु विल प्योरली बी अ लीडर यार। ही इज एन ईयर ओल्डर, he wasn't good with the bat, let's be honest। सिर्फ वो एक दिल्ली का मैच जो था वहां पे he played well, तो there is a big sized hole at 6 which Dhoni will obviously try to overcome with his captaincy, but there is a lot riding on Dhoni than what was riding previously। So मेरे लिए तो कोई 0.5, मेरे लिए तो कोई 0.5 नहीं कटता। फॉर मी इट्स 9 फॉर CSK's लीडरशिप। और अगेन मतलब मैं बार-बार गलत प्रूव होते आया हूं, सो आई एम जस्ट प्लेइंग सेफ एंड आई एम जस्ट ट्रस्टिंग भाई इसलिए MS तो धोनी। पता नहीं ये क्योंकि अगर मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, ये सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे को तो मैंने देखा है, ये महेश थीक्षाना, इसको तो हर साल श्रीलंका से बुलाते हैं नेट पे बॉलिंग करवाने के लिए, इस बार ले लिया है उसको। बट आई डोंट नो भाई, कुछ भी हो सकता है, ये लोग कुछ अनर्थ कर सकते नहीं हैं। नहीं, वही अनर्थ माय रीजन, अनअर्थ मतलब अनअर्थिंग समथिंग, नॉट मेरा अनर्थ। मेरा रीजन यही है कि जैसे मैंने बोला, आई डोंट ट्रस्ट शिवम दुबे, बट आई ट्रस्ट MS धोनी टू शिवम दुबे से भी काम अच्छा करवा ले। सो माय रीजन इज दैट कि मेरे को जो एडम मिल ने, जैसे हम बोल रहे थे लुंगी एनगेडी की क्वालिटी का है या नहीं पता नहीं, हेजलवुड नहीं है उनके पास, लेकिन एडम मिलने हैं अभी उनके पास। ओवरसीज पेसर अगर देखे, पेसर्स कोई देखे कोई है तो एडम मिलने, बट आई रियली ट्रस्ट MS धोनी कि एडम मिलने से भी अच्छा काम करवा ले। आई रियली डोंट नो। So yeah, for I'm me, excited about Dwayne Pretorius here। I guess yeah. Dhoni will use him like an Albie Morkel and stuff। वो मतलब बड़ा कुछ उभर सूट के नहीं है आएगा। उसके लिए।
Sorry? Isn't it too soon to expect that of doing He's a very 2000? underrated limited overs bowler यार. मतलब he is very hard to score off. अब तक तो मतलब वैसा ही है. And with Dhoni obviously he'll come improved. तो देखते हैं कैसे. So yeah, guys, that was our ratings. So मेरे ratings है overall 6, 5.5, 7 and 9, averaging 6.875. शशांक के rating है 6.5 for Indian course, 6 for overseas 4, balance के लिए 7 और 8.5 for leadership, averaging 7. Vignesh के 6.5, 6.5, 7.5 and 8.5, averaging 7.25. और TSR के overall rating है 7.04. So yes, the Sports Republic is rating 7.04 to Chennai Super Kings. So yeah, that was Chennai Super Kings, and we will come back with the other teams as well. So please do watch all the videos, and see you soon.